Good morning, student. Welcome to Shri BL Memorial Academic online platform. How are you all? I hope you all fit and fine. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 हिमालय, जो है हमारे हिंदी फर्स्ट का हिस्सा। पेज नंबर है हमारा 33। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि इस कविता में हम लोगों को क्या कहा गया है, किस बारे में हम लोगों को बताया गया है कि हम लोगों को किस तरह का जीवन जीना चाहिए और हमें किस तरह की शिक्षा मिलती है। तो ये जो है कविता वह लिखी है सोहनलाल द्विवेदी जी ने, जो हमें हिमालय, जो हमारा हिमालय पर्वत है, उसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारे मार्ग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी दुविधा आ रही हो, तो उसको सफलतापूर्वक पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। किसी भी मुसीबत से डरना नहीं चाहिए, है ना। और जीवन में जितनी भी मुसीबतें आए उसका डटकर सामना करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको उसमें उन्होंने बताया है। तो आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। तो खड़ा हिमालय, आपने हिमालय देखा है? हिमालय क्या है? खड़ा रहता है मजबूत होकर। तो वह ये बता रहे हैं कि जब हिमालय, चाहे कितनी भी आंधी हो, चाहे कितना भी पानी वहाँ से बहे, वह हमेशा क्या रहता है? अटल खड़ा रहता है। तो वह हमको बता रहे हैं कि खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों से। वह कह रहे हैं कि तुम भी बिना विचलित हुए, बिना भयभीत हुए, तुमको भी क्या करना चाहिए? कितने भी संकट और तूफान आए तुम्हारे जीवन में, उसका सामना करते हुए हमें हमेशा डटे रहना चाहिए। हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हमको ये क्या करना है, ये काम हम लोगों को करना ही करना है, हमको इसमें सफलता पानी ही है। तो आपको क्या करना चाहिए? वहीं पर खड़े रहना चाहिए। फिर ये डिगो ना अपने प्रण से, तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। वह कह रहे हैं कि अगर तुमने कोई प्रण कर लिया है, तो तुमने ये सोच लिया है कि मुझे ये काम करना ही है, तो तुम उसको हम क्या करोगे? अवश्य ही पा सकते हो। अगर तुमने अपने मन में निश्चय कर लिया है कि मुझे ये काम पूरा करना ही है, तो तुम्हें कोई भी अपने प्रण से हटा नहीं सकता है। और क्या कह रहा है कि तुम भी ऊंचे उठो। जिस तरह से हिमालय इतना ऊंचा उठा हुआ है, वैसे और क्या कर रहा है? नभ के तारों को छू रहा है। वैसे ही क्या कर सकते हैं? अगर हमने कोई प्रण कर लिया है कि हमको ये काम करना है, तो हमको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। और सफलता मिलने के कारण हम भी क्या करेंगे? नभ के तारों को छू सकेंगे, यानी हम लोग भी क्या कर सकेंगे? जीवन में ऊपर उठ सकेंगे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने में, मर जाने में। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमारे मार्ग पर कोई भी दुविधा आ रही है ना, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? बिना विचलित हुए खड़े जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? चाहे कोई भी मुसीबत हो, उसका सामना करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे सामने भले कितनी भी लाख मुसीबत आ रही है, लेकिन हम उसका क्या कर रहे हैं? सामना डट कर रहे हैं। तो क्या होगा? हम लोगों को जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। चाहे हम लोग जिएं, चाहे हम लोग मर लें, लेकिन हम लोगों को जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमको हिमालय की तरह क्या रखना है? डटे रहना है। किसी भी मुसीबत का सामना हमें क्या करना है? डटकर करना है। हम लोगों को मुसीबत से घबराना नहीं है। और अगर हम लोग ये प्रण कर लेते हैं कि हमको ये काम करना है, तो वह काम हम लोग अवश्य ही करके रहते हैं। लेकिन कब? अगर हम लोग घबराते नहीं हैं। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी कविता है, वो यहीं ख़त्म होती है। और इसके अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, क्वेश्चन आंसर्स में आपको सबसे पहले क्या करना है? ये शब्दार्थ करने हैं। फिर आपको ये कठिन शब्द करने हैं। ये उच्चारण कीजिए नहीं, ये क्या है? हमारे कठिन शब्द, जो हमको कॉपी में अच्छे से करके इसको देखने हैं कि किस तरह से लिखे जाते हैं। फिर है ये हमारा दूसरा नंबर, सोच समझ कर बताइए। जिसमें क्या है? हिमालय किससे न डरने की बात कर रहा है। हिमालय किसी भी मुसीबत से न डरने की बात कर रहा है। फिर एक ख नंबर,
हिमालय कैसे समय में अविचल खड़े रहने को कह रहा है। फिर घ नंबर, हिमालय सफल होने का क्या तरीका बता रहा है। फिर है फर्स्ट नंबर, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हिमालय का नंबर देखिए, हिमालय किसको ऊंचा उठाने की बात कर रहा है। पेड़ों को, मनुष्यों को या दूसरे पहाड़ों को, किसको कर रहा है, मनुष्य को। फिर एक ख नंबर, प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है। कौन है प्रस्तुत कविता के रचयिता, सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी या महादेवी वर्मा। तो कौन है, सोहनलाल द्विवेदी। फिर एक ग, संकट के समय हमें कैसे खड़े रहना चाहिए। सीधा, ब अविचल या दोनों। हमें कैसे खड़ा रहना चाहिए, अविचल। ठीक है। फिर ये आपको करना है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। ये पूरी क्या करनी है, बुक में से देखकर आपको पूरी करनी है। फिर सही मिलन कीजिए। अविचल का मतलब क्या है, अटल, संकट का, विपत्ति, प्रण का, प्रतिज्ञा और नभ का, आकाश। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए जो आपको करने। खड़ा हिमालय क्या बता रहा है। फिर है हम किस प्रकार ऊंचे उठ सकते हैं, और ग नंबर, सफलता किसको प्राप्त होती है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको क्या करने हैं, नोटबुक में करने हैं। ठीक है। और बराबर आपको अपना होमवर्क करना है, और बराबर क्या करना है, आपको अपने चैप्टर्स, पाठ पूरी तरह से पढ़ने हैं, और जो होमवर्क हम लोग दे रहे हैं उसको याद भी करना है, लर्न भी करना है। ठीक है। और ये जो वीडियोस है वह आपको क्या करनी है, रेगुलर देखनी भी है। बिना देखे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये देखकर और आपको पूरा क्या करना है, अपना होमवर्क करना है। ठीक है। थैंक यू।